हेलो दोस्त, मैं सुधीर कुमार। आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है, यानी आपको आज फेसबुक पर स्वागत है। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 के जो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में आपका आज पढ़ाने जा रहे हैं मैट्रिक्स का पूरा थ्योरी बाय थ्योरी। लगता है 2 बार 3 बार दे दिया गया है, लेकिन सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा। थ्योरी के बाद एक्सरसाइज भी हल करना पड़ेगा। इसीलिए आज आपका वीडियो इसीलिए लाए हैं, जिसमें आपको आज बताएंगे एक्सरसाइज 3.1 लगभग आज 2 एंड कर देंगे, समझ गए। आज लगभग ख़त्म कर देंगे 3.1। अगर NCERT किताब से, सबसे पहले बात बता दें कि हम NCERT की किताब से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो देखा तो आपको एक्सरसाइज 3.1 के हल करवाएंगे। चलिए, तो जितना आपके दोस्त हैं अपने दोस्त को जल्दी जोड़िए। जोड़ला के बाद आपको आज पढ़ाई चालू करने वाले हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। चला, कोई भी दिक्कत आपको आज नहीं होने देंगे। NCERT किताब, कौन किताब बाबू? NCERT बुक। कोई दिक्कत? NCERT बुक। चला, NCERT बुक के किताब से आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, और ध्यान से अगर आप पढ़िएगा तो हमें पता है कि आप ज़रूर सीख जाइएगा। कोई दिक्कत तो अपने दोस्तों के पास जितना जल्दी जोड़िए, जितना जल्दी जोड़ सकते हैं जितना जल्दी जोड़िए। चला, मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 आज चालू करेंगे बाबू। चला, 3.1 एक्सरसाइज 3.1 ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चला, सबसे पहला क्वेश्चन आपको हल करवा दिए थे। पहला क्वेश्चन हल करवाने के बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। तो आपको बाबू मोबाइल में से क्वेश्चन बताते हैं, मोबाइल में क्या चीज़ क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। चला, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाँ दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो 24 अवयव हो तो संभव कोटियाँ क्या है। और एकरे में दिया गया है, यदि इसमें 13 अवयव हो, यदि इसमें 13 अवयव हो तो संभव कोटियाँ क्या होगी। एकरा पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, संभव कोटियाँ क्या होगी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा से डील करेंगे, बहुत ही शानदार तरीका से डील करेंगे दूसरा क्वेश्चन के। ध्यान से समझिएगा, दूसरा क्वेश्चन को डील बहुत अच्छा तरीका से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। दिया गया है यदि किसी अवयव में, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है। ठेठ में समझिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जहाँ आपको पढ़ाए थे वहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाए थे। एक्सरसाइज 2.1 जहाँ चालू किए थे, 3.1 मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, जहाँ बताए थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप क्या चीज़ कीजिएगा। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, हम मान लेते हैं कि कोई अवयव में 24 अवयव है, तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होगी यदि इसमें 13 अवयव संभव होगा। यानी वैसा कोटि आप बताइए कि कौन सा कोटि होगा जिसमें अवयव की संख्या 24 होना चाहिए और फिर 13 होना चाहिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि 24 अवयव वाला संभव कोटियाँ
वाला संभव कोटियाँ, मतलब कौन कौन कोटि में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में 24 गो अवयव हो सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कोटि हम ओकरा कहते हैं, एम गुना एन को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की कोटि कहते हैं, अवयव की कोटि कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, अवयव की कोटि कहते हैं, यानी ऐसन दूगो संख्या खोजिए जेका गुना कैला पर 24 आवे। तो ध्यान से समझिएगा, तो 12 गुने 2, 2 गुने 12, ये हो सकता है कोटि। 12 गुने 2 के कह सकते हैं, 2 गुने 12 के का है 12 गुने 24, 2 12 से गुने कीजिएगा 24। फिर है बाबू 6 गुने 4, 4 गुने 6, फिर है 8 गुने 3, 3 गुने 8, फिर है 24 गुने 1, 1 गुने 24। अब है छोटू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो संभव कोटियाँ कितना हो गई, 8 गो हो गई। कितना बाबू, 8 गो। तो यहाँ पर अगर पूछ सकता है कि इसकी संभव कोटियाँ कितनी होगी, तो 8 होगी, कोई दिक्कत। अब अगला कह रहा है कि 13 अवयव वाली 13 अवयव वाला संभव कोटियाँ वाला कौन कोटियाँ बाबू, संभव कोटियाँ। मतलब 13 अवयव वाला कौन कोटि, संभव कोटि। यानी अगर 13 गो अवयव रहेगा तो संभव कोटि कौन कौन होगा। तो ध्यान से समझिएगा, हम आपको बताए थे कि m गुना n को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, अवयव की कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू, ध्यान से देखा जाए तो ऐसा दो संख्या खोजिए कि गुना कैला पर उतना आवे और गुना कैला पर भी उतने आवे। ध्यान समझिए, तो 13, तो 1 में 13 से गुना कीजिएगा या 13 गुने 1 करिएगा। m गुना n इसको नहीं पढ़ते हैं, m क्रॉस n पढ़ते हैं। कोई दिक्कत भाई, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, अवयव की कोटि है। तो दूसरा क्वेश्चन हम बहुत अच्छा तरीका से डील कर दिए। अब तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही फेमस है बाबू, ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बस वही क्वेश्चन दिया गया है, वही क्वेश्चन दिया गया है कि 18 अवयव वाले अवयव के संभव कोटियाँ। तो लिखेंगे 18 अवयव वाला अवयव के संभव कोटियाँ, अवयव के संभव कोटियाँ, यानी 18 को अगर रहेगा अवयव तो उसका संभव कोटियाँ कितना होगा। ठीक है बाबू, संभव कोटियाँ। तीसरा क्वेश्चन में 18 को अवयव रहेगा तो संभव कोटियाँ क्या चीज़ होगा। तो कुछ नहीं, बस गुना कैला पर दो गो संख्या ऐसा लीजिए कि गुना कैला पर 18 आ जाए। कोई दिक्कत बाबू। अब देखिए 9 गुना 2, 2 गुना 9, 1 गुना 18, 18 गुना 1, तो ये संभव कोटियाँ हो गया। अब अगला कह रहा था एक में कि 5 अवयव वाली संभव कोटियाँ, 5 अवयव वाला अवयव के संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ। अगर 5 गो अवयव रहेगा तो संभव कोटि क्या होगा, यही चीज़ इसको कहने का मकसद है। तो 5 गो अवयव रहेगा तो इसका संभव कोटियाँ होगा 5 गुना 1 या 1 गुना 5। अब अगला क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। 9 गो क्वेश्चन आज खत्म कर देंगे बाबू, आज खत्म कर देंगे 9.1। चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हाँ, चौथा क्वेश्चन बहुत भयंकर है, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इसको साफ किया जाए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर देते हैं बाबू, तुरंत भर में जस्ट। चला तो हम क्वेश्चन लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस होने वाला है। फेमस क्या, लाजवाब होने वाला, लाजवाब। ध्यान से देखिए लाजवाब कैसे होगा। ये तो तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। 9 गो क्वेश्चन है, 9 गो क्वेश्चन आज खत्म कर देंगे बाबू। एक्सरसाइज 3.1 आपका आज खत्म कर देंगे। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चला चौथा क्वेश्चन हमारा है, चौथा क्वेश्चन है कि एक 2 गुना 2 अवयव ए बराबर AIJ की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्न प्रकार के हैं, निम्न प्रकार से प्रदत्त है। पहला क्वेश्चन है कि AIJ बराबर
आई प्लस जे के दी होल स्क्वायर बटा 2। यानी ध्यान से समझिएगा बाबू, हमारा कह रहा है कि 2 गुना 2 यानी 2 गो रो और 2 गो कॉलम वाला एक अवयव तैयार कीजिए, एक मैट्रिक्स तैयार कीजिए। 2 क्रॉस 2 यानी 2 गो रो रहना चाहिए, 2 गो कॉलम भी रहना चाहिए। तैयार कीजिए, देखा हमें 2 गो रो और 2 गो कॉलम भी रहना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, आपको जब हम पढ़ा रहे थे, जहाँ पढ़ाए थे कि अगर 2 गो रो 2 गो कॉलम रहेगा तो उसका अवयव कैसा होगा, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ ई लिखेंगे कि 2 गुने 2 कोटि वाला अवयव, यानी 2 गुना 2 कोटि वाला अवयव कैसा रह सकता है। सबसे पहले तो बड़ी कोष्ठ A11 A12 A21 A22। अब कहिएगा कि ये कैसे लिख दिए सर, तो यह पहला रो और पहले कॉलम अगर ऐसन रूप में दिल रहे बाबू, ऐसा रूप में, तो एकरा कहते हैं रो और एकरा कहते हैं कॉलम। और जी कहते हैं बाबू कॉलम। कोई दिक्कत, ध्यान से देखा जाए। सबसे पहले A11 के मान पूछ रहा है, तो आई के जगह पर 1 रखें, जे के जगह पर 1 रखें, तो इन्हें भी रखेंगे आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 1, 1 1 2, तो 2 के स्क्वायर बटे 2, 2 के स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 यानी 2। A11 के मान आया 2। फिर A12 के मान निकालिए, यानी आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 2, तो 2 के स्क्वायर बटे 2, 2 1 3, तो 3 के स्क्वायर बटे 2, 3 के स्क्वायर 9, 9 बटे 2। अब आया A21 बराबर 2 प्लस 1 के दी होल स्क्वायर बटे 2, 2 1 3, तो 3 के स्क्वायर बटे 2, 3 3 9, 9 बटे 2। कोई दिक्कत। अगला A22 के मान निकालिए, तो A22 बराबर 2 प्लस 2 के दी होल स्क्वायर बटे 2, 2 2 4, 4 के स्क्वायर बटे 2, 4 चौके 16, 16 बटे 2, 8 दूनी 16। ये हमारा क्या चीज़ हो गया, अवयव हो गया। क्या चीज़ हो गया बाबू, अवयव। तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह अवयव क्या चीज़ होगा, बराबर A11 के मान आया है 2, तो 2 लिख दिए। A12 के मान आया है 9 बटे 2, अच्छा से लिख देते हैं। A11 के मान आया 2, तो A11 के जगह पर 2। A12 के मान आया कितना बाबू, 9 बटे 2, तो यहाँ लिख देंगे 9 बटे 2। A21 के मान कितना आया, 9 बटे 2, तो यहाँ लिख देंगे 9 बटे 2। A22 के मान कितना आया, 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। या जो हो गया आंसर हो गया। अब दूसरा, एकरे में दूसरा दिया है, दूसरा कैसा देगा जो ध्यान से समझिए। पहला बता दिए, पहला आधार पर आप सभी बना लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा दूसरा कैसा दे रहा है। दूसरा दे रहा है ऐसे कर रहा कि दूसरा में बनाइएगा AIJ बराबर I बट्टे जे। जैसे में ये सभी निकाले हैं ना, तो आई के जगह पर 1 रखे थे, तो एकरों में लिखिएगा आई के जगह पर 1, और इसने एगो याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये दूसरा था क्वेश्चन। और तीसरा में है ऐसे, एकरे में दूसरा का तीसरा AIJ बराबर I प्लस 2J के दी होल स्क्वायर बटा 2। ये है तीसरा क्वेश्चन। तो अगर कोई भी अगर बनवावे के मन है यहाँ पर ही, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर तीसरा में दिक्कत होगा, तीसरा बता दीजिए, तो तीसरा बता देंगे। कोई दिक्कत बाबू, कोई प्रॉब्लम आपको होने नहीं देंगे। ये चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आता है आगे, अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वां क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन बहुत ही खलनायक होने वाला है। चौथा क्वेश्चन आपका खत्म हो गया बाबू, 5वां क्वेश्चन आगे आपका बोर्ड पर। 5वां क्वेश्चन आगे आपका बोर्ड पर रहेगा। देखिए कैसे रहेगा 5वां क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से समझिए। 5वां क्वेश्चन है कि एक 3 गुना 4 अवयव की रचना करें, अवयव की रचना करें जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं, निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं।
यानी जखने 2 गुना 2 वाला ज्ञात करने के लिए कहा था, अभी 3 गुना 4 वाला कह रहा है। 3 गुना 4 वाला कैसे ज्ञात होगा ये बताते हैं। पहले में लिख दीजिए, पहला में कह रहा है कि aij बराबर 1/2 ई मोड है बाबू, इंटू मोड -3 i + j मोड है बाबू, कोई दिक्कत। दूसरा में ज्ञात करने के लिए कह रहा है aij बराबर 2i - j। अब हम एक पर खाली आपको रास्ता जड़ी सुन दिखाते हैं, और जड़ी सुन रास्ता दिखाला के बाद आप लाइन धर लीजिएगा, ठीक है। तनी सुन रास्ता खाली बता देते हैं कि आप ऐसे बनाइएगा। अगर 3 गुना 4 गो रहे तो लिखेंगे कि 3 गुना 4 कोटि वाला आव्यूह, कुछ नहीं करना है। 3 गो रो और 4 गो कॉलम, 3 गो रो और 4 गो कॉलम, ध्यान समझिए। तो 3 गो रो रहना चाहिए, 4 गो कॉलम रहना चाहिए। अगर ऐसा देल रहे तो सबसे पहला वाला को रो कहते हैं, दूसरा वाला को कॉलम कहते हैं। सबसे पहला वाला को रो कहते हैं, दूसरा वाला को कॉलम कहते हैं। तो अगर 3 गुना 4 कोटि वाला अवयव ज्ञात करना रहे, तो 3 गो रो 4 गो कॉलम ज्ञात करना रहे, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि 3 गुना 4 कोटि वाला अवयव कैसा बनेगा, तब ना हम बनाएंगे बाबू। हमको जाना है पटना, हम जानवे नहीं करेंगे कि रूट में है जाना चाहिए, NH83 में है जाना चाहिए, तो हम कैसे पटना पहुंच जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ही कह रहा है रास्ता पहले देखिए कि रास्ता कैसा होगा। तो सबसे पहले 3 गो रो बनाइए, तो A1 1 A2 1 A3 1, 3 गो रो हो गया। 4 गो कॉलम बनाइए, तो A1 2 A2 2 A3 2। फिर देखिए A1 3 A2 3 A3 3 A1 4 A2 4 A3 4। ये हमारा क्या चीज हो गया बाबू, ये हमारा हो गया कि ऐसा रूप में आएगा 3 गुना 4 कोटि वाला अवयव। अब एगो बताते हैं। पहला था aij बराबर 1/2 इंटू मोड अंडर 3i + j। 1 जस के तस ओवन के मान निकलेंगे, तो ओवन यानी जहाँ जहाँ आई रहेगा 1 लिखेंगे, जहाँ जहाँ जे रहेगा क्या चीज लिखेंगे, 1 लिखेंगे। -3 गुने 1 + 1 मोड है ता मोड बाबू, मोड है ता मोड। ये वो बात हमारा ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि मोड के अंदर कोई संख्या अगर प्लस में रहे तो प्लस में रहेगा, माइनस में रहे तो बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी कोई संख्या रहे, कैसनो संख्या रहे, प्लस या माइनस में रहे, मोड के जब बाहर निकलेगा तो वो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में। तो बराबर 1/2 इंटू -3 में 1 से -3 + 1, ठीक है बाबू, 1/2 माइनस प्लस माइनस। अगर देखो बाबू दोनों कनिया के मुंह एक जैसा रहे तो जोड़ेंगे, एक जैसा नहीं रहे तो क्या चीज कर देंगे, घटा देंगे। दोनों कनिया के मुंह एक जैसा अगर रहे तो जोड़ेंगे, ना रहे तो घटा देंगे, तो माइनस प्लस घटेगा तो -2। अब बताइए 1/2 जस के तस। अब -2 है तो मोड के बाहर निकलेगा तो प्लस में, तो 2 से 2 खत्म यानी 1। यानी A1 के मान आ गया क्या चीज बाबू, 1। A1 के मान आ गया 1। इसी प्रकार आप दोनों पर बना सकते हैं, ऐसे पूरा है पूरा के निकाल सकते हैं, ठीक है बाबू। तो आज मौसम हल्का ख़राब हो रहा है, जिसके कारण आपका इस वीडियो में 5 तक ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो में 4 गो क्वेश्चन और बचा हुआ है, 4 क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था। किसका पार्ट 1 वीडियो था, मैट्रिक्स के। क्या चाहिए बाबू, मैट्रिक्स के, ठीक है बाबू। तो आपसे विदा लेते हैं और चलते हैं अपना, और हम मतलब आप लोगों से विनती है कि आपका दिन मंगलमय हो। चलिए, तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।